नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का वो मैदान और दुर्योधन खड़ा है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और वो देख रहा है पांडव सेना को। उसके मन में क्या चल रहा होगा? आज हम गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जहां दुर्योधन पांडवों की तरफ के कुछ महारथियों का नाम लेता है। तो आज का अपना मिशन है इन योद्धाओं के बारे में जानना और समझना कि इनके जिक्र का क्या मतलब है। हाँ, तो श्लोक है, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शहब्यश्च नरपुंगवः। इसका भावार्थ हुआ, इनके साथी धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य, ये सब नरपुंगव मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ वीर भी वहां हैं पांडव सेना में। तो सबसे पहला नाम ही देखिए कितना दिलचस्प है, धृष्टकेतु। ये चेदी देश के राजा शिशुपाल के बेटे थे। वही शिशुपाल जो कृष्ण के इतने बड़े विरोधी थे, जिनका वध खुद कृष्ण ने किया था। हाँ, और यही बात तो इसे खास बनाती है ना। मतलब पिता कृष्ण के शत्रु पर बेटा धृष्टकेतु वो धर्म के पक्ष में पांडवों के साथ लड़ने आया। ये दिखाता है कि दुर्योधन सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं कर रहा, वो ये भी देख रहा है कि पांडवों के साथ कौन कौन खड़ा है और क्यों। मतलब पुरानी दुश्मनी भी धर्म के आगे टिक नहीं पाई। बिल्कुल सही कहा। फिर नाम आता है चिकितान का। ये यादव वंश के एक पराक्रमी योद्धा थे, द्वारका से आए थे। इन्होंने तो युद्ध में नकुल को दुर्योधन से बचाया भी था। आह, ये भी बहुत वीर थे। लेकिन देखिए, युद्ध की विडंबना कि युद्ध के बिल्कुल अंतिम दिन वो स्वयं दुर्योधन के हाथों मारे गए। इनका होना ये भी दिखाता है कि पांडवों के साथ सिर्फ कुरुवंश के संबंधी नहीं थे, बल्कि कृष्ण के अपने कुल मतलब यादवों का भी पूरा समर्थन था। और काशी के राजा, काशी तो आप जानते ही हैं, हमेशा से ज्ञान और धर्म की नगरी मानी जाती है। तो वहां के राजा का पांडवों के साथ होना ये भी काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। ये भी बहुत वीर धनुर्धर माने जाते थे। निश्चित रूप से उनका पांडवों के पक्ष में होना एक तरह से नैतिक बल तो देता ही था, पर युद्ध की क्रूरता ऐसी थी कि इन्हें भी आचार्य द्रोण जैसे महारथी के हाथों वीरगति मिली। हर नाम के पीछे असल में एक कहानी है, एक बलिदान जुड़ा है। आगे नाम है पुरोजित और कुंती भोज के। ये तो पांडवों के सगे मामा थे ना, मतलब कुंती के भाई, और जिन्होंने कुंती को गोद लिया था वो पिता। जी बिल्कुल, कुंती भोज जिन्होंने कुंती को गोद लिया था और उनके भाई पुरुजित। तो ये जो था ये रिश्तेदारी का बल था। दुर्योधन को ये भी दिख रहा था कि पांडवों को सिर्फ बाहरी राज्यों का समर्थन नहीं है, बल्कि अपने परिवार का, अपने ननिहाल पक्ष का भी पूरा सहयोग हासिल है। ये दोनों वीर भी अफसोस अपने भांजों के लिए लड़ते हुए अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। और फिर अंत में शैब्य का जिक्र है। ये भी एक जाने माने योद्धा थे। सुना है पांडवों की सेना की जो व्यू रचना होती थी, मतलब जो मिलिट्री फॉर्मेशन, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। हाँ बिल्कुल, और इन सभी के लिए श्लोक में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, नरपुंगव। नरपुंगव। हाँ, नरपुंगव यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ। जैसे सांड होता है ना, शक्तिशाली और नेतृत्व करने वाला, वैसे वीर। दुर्योधन ये मान रहा है कि ये सब कोई साधारण सैनिक नहीं है, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, लीडर्स हैं। तो इसका मतलब दुर्योधन ये नाम गिनकर द्रोणाचार्य को सिर्फ सूचना नहीं दे रहा है, वो एक तरह से अपनी चिंता भी जाहिर कर रहा है कि देखिए गुरुदेव, पांडवों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई अनुभवी और शक्तिशाली राजा महाराजा भी हैं। बिल्कुल, ये उसकी रणनीति का हिस्सा भी है और शायद उसके मन के डर का प्रतिबिंब भी। वो द्रोणाचार्य को ये एहसास दिला रहा है कि सामने वाली सेना कितनी मजबूत है, उसमें कितनी गहराई है, कितना अनुभव है। उसे शायद ऐसा लग रहा होगा कि पांडव पक्ष का हर एक योद्धा अपने आप में एक सेना जैसा है। ये केवल 5 भाई नहीं है, ये धर्म के पक्ष में खड़ी एक बहुत बड़ी शक्ति है। सही कहा आपने। ये सिर्फ 5 पांडवों की लड़ाई नहीं थी, ये एक धर्म युद्ध था, जिसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग वो न्याय के पक्ष में आके खड़े हुए थे। तो इस श्लोक से हम क्या मुख्य बात निकाल सकते हैं? शायद यही कि पांडवों की शक्ति केवल उनके अपने पराक्रम में नहीं थी, बल्कि उन अनेक वीरों के समर्थन में भी थी, जो धर्म और न्याय के लिए उनके साथ आ मिले थे। हाँ, और इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। अगर हम देखें, ये दिखाता है कि जब आप सत्य और धर्म के मार्ग पर होते हैं, तो आपको अप्रत्याशित जगहों से भी, मतलब जहां से उम्मीद न हो, वहां से भी समर्थन और शक्ति मिलती है। जैसे धृष्टकेतु का आना। ये सारे योद्धा इस बात का प्रमाण है कि धर्म का पक्ष कभी अकेला नहीं रहता। और यहीं पर अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
जरा सोचे, जिस तरह धृष्टकेतु जैसे योद्धा, जिनके पिता पांडवों के या कहें कृष्ण के विरोधी थे, वो भी धर्म की पुकार पर पांडवों से आ मिले। ये बात किस तरह इस विचार को मजबूत करती है कि धर्म का जो आकर्षण है वो व्यक्तिगत निष्ठाओं और पुरानी शत्रुताओं से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इस पर विचार कीजिएगा।